प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 16 अपठित गद्यांश। ठीक है, अपठित गद्यांश का अर्थ और उदाहरण। अब ये होता क्या है? अपठित शब्द का अर्थ होता है जो हमने पहले नहीं पढ़ा, है ना, जो आपको कक्षा में पढ़ाया ही नहीं गया। किसी भी निबंध, कहानी या लेख का वह अंश जिसको छात्र छात्राओं ने पहले कभी पढ़ा ना हो, अपठित गद्यांश कहलाता। अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखने के अभ्यास से भाषा पर पकड़ मजबूत बनती और उसमें दिए गए विषय वस्तु को समझने की क्षमता का विकास होता है। गद्यांश से उत्तर देते समय नीचे दी गई बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम गद्यांश को शांत मन से 2-3 बार पढ़ना चाहिए। ठीक है, मुख्य मुख्य बातों को रेखांकित करना चाहिए। कठिन शब्दों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। प्रश्न के उत्तर सरल भाषा में देने चाहिए। वाक्य छोटे, सरल व स्पष्ट होने चाहिए और शीर्षक गद्यांश से मिलता जुलता होना चाहिए। तो अपठित गद्यांश के यहाँ पे कुछ उदाहरण हैं। चलिए मैं आपको पढ़ के दिखा देती हूँ और ये इनके उत्तर भी है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु की तीर्थ नगरी रामेश्वरम में 15 अक्टूबर साल 1931 को मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। ठीक है, इनके पिताजी मछुआरों को अपनी नाव किराए पर देते थे। जिस उम्र में बच्चों को केवल खेल कूद से लगाव होता है, उस उम्र में ये अखबार बेचकर अपने परिवार की आर्थिक मदद करते। इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्वार्ट्स हाई स्कूल रामनाथपुरम में हुई। डॉक्टर कलाम ने तिरुचि स्थित सेंट जोसेफ कॉलेज में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके पश्चात आईआईटी चेन्नई से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में उच्चतम शिक्षा प्राप्त। अब आते हैं इनके प्रश्नों पर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? रामेश्वरम में। उनके पिताजी का व्यवसाय क्या था? मछुआरों को नाव किराए पर देते थे। ठीक है, आगे उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? रामेश्वरम में। उन्होंने स्नातक की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की? सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचि से। उन्होंने कहाँ से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की? आईआईटी दिल्ली से। ठीक है, तो ये था हमारा अपठित गद्यांश। और एक उदाहरण और है यहाँ पे, इसको आप स्वयं पढ़ेंगे और इसको अच्छे से सॉल्व करें। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।